जॉन एंड सारा वर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब, मतलब वार्डरोब के अंदर। तो इनसाइड मतलब यू आर शोइंग द प्लेस। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो क्या है, प्लेस से रिलेटेड है। अब आता है अपना नेक्स्ट, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो सम प्रपोजिशंस व्हेन समथिंग हैपन्स इट इज शोइंग द प्रपोजिशन ऑफ टाइम। मतलब व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, वो अगर कोई प्रपोजिशन बताता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अब जैसे कि हमारा होता है स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मतलब कब स्टार्ट होता है स्कूल, 9 o'clock पर। वी आर गोइंग टू द जू ऑन सैटरडे, मतलब दिस इज शोइंग यू द टाइम कि कब जा रहे हैं, सैटरडे को। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमको टाइम का पता चले, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे, मतलब फ्राइडे तक। तो टाइमलाइन है ना इसके अंदर। आई विल डू माई होमवर्क बिफोर डिनर, मतलब डिनर से पहले। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम इन द सेंटेंस, सो वी विल यूज व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कैसे, जैसे हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ किया था, वैसे ही सेम है कि हम प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज़ करेंगे। पर प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे जिन सेंटेंसेस में जो है हम लोग डायरेक्शन शो कर रहे हों, वहाँ पे हम प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज़ करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, some prepositions show where something is going, they are called preposition of direction। मतलब किस जगह पे कोई क्रिया हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है, द बॉयज चेस्ड आफ्टर ईच अदर, मतलब आफ्टर इज व्हाट, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन पता चल रहा है। द फुटबॉल रोल डाउन द हिल, डाउन मतलब नीचे, तो डाउन जो है वो भी एक तरीके से क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन। अलोंग, राइट, टूवर्ड्स, तो दीज ऑल वर्ड्स आर शोइंग द प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये सारे एग्जाम्पल्स आप ढंग से समझिए और पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर, और फिर आप इजीली पॉइंट आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, प्रपोजिशन विथ स्पेशल यूजेस। लाइक फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूज ऑफ। ठीक है, यूज़ ऑफ मतलब हम अपनी डेली टू डेली लाइफ के अंदर भी अगर कोई इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। तो जैसे कि एग्जांपल है, आवर मॉड्यूल्स आर फुल ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, आई एट अ प्लेट ऑफ राइस एंड अ क्वार्टर ऑफ मिल्क। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स किसका यूज़ बता रहे हैं, ऑफ का यूज़ बता रहे हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ कुकिंग उपमा। ठीक है, तो ये जो ऑफ है ये क्या है, प्रपोजिशन है जो कि हमारा एक स्पेशल यूज़ के लिए होता है। स्पेशल यूज़ के लिए क्यों होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन फीचर है, कॉमन वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस में। अब जैसे कि आता है यूज़ ऑफ फॉर। अब फॉर का यूज़ हम कब यूज़ करते हैं, आई मेड दिस बुक मार्क फॉर मॉम, जब हमको बताना होता है कि हमने जो वर्क है वो किसके लिए किया है। जैसे इज़ देयर रूम फॉर मी ऑन दिस सीट, आई वुड लाइक अ न्यू कंप्यूटर फॉर क्रिसमस, मतलब कनेक्टिविटी शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर यूज़ बोलते हैं। इज़ देयर प्लेस फॉर मी ऑन दिस सीट, आई वुड लाइक अ न्यू लैपटॉप फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ विद। यूज़ ऑफ विद में आप अपना यूज़ बताओगे विद का। तो अब जैसे विद जो होता है वो आपकी कनेक्टिविटी शो करता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जैसे मिक्स द फ्लोर विद वाटर, मतलब आप वाटर और फ्लोर को मिक्स करने वाले हो। ये कैसे पता चलेगा, विद अगर शब्द ना यूज़ करें, मिक्स द फ्लोर डैश वाटर, तो विद के साथ में ही आप दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हो। फिर नेक्स्ट है, शी पेंटेड द पिक्चर विद हर न्यू पेंट्स, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा, आई कैन डू डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विद हेल्प फ्रॉम मॉम। तो ये हो गया यूजेज ऑफ विद। अब आता है यूज ऑफ एक्सेप्ट एंड इंस्टेड ऑफ। तो अब यूज़ ऑफ एक्सेप्ट एंड इंस्टेड ऑफ जो है वो कैसे यूज़ करना है, एक्सेप्ट मतलब उसके बिना, और इंस्टेड ऑफ मतलब
या तो ये या फिर ये, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना अपन चॉइस के अंदर। तो अब जैसे एक्सेप्ट है, आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड एक्सेप्ट उपमा। एक्सेप्ट उपमा मतलब मुझे सब तरीके के फूड पसंद है, एक्सेप्ट उपमा मतलब उपमा के बिना, मतलब उपमा के अलावा, राइट। तो एक्सेप्ट वर्ड जो है वो भी एक टाइप का क्या है, प्रपोजिशन है। और यू शुड ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ कैंडी, मतलब इंस्टेड मतलब आपको कैंडी नहीं खानी चाहिए और फ्रूट खाना चाहिए। तो इसमें एक तरफ जो होगा वो नेगेटिव पॉइंट बताएंगे और एक तरफ जो होगा पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे। तो तब आप क्यों क्या यूज़ करते हो, इंस्टेड यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप ढंग से पढ़िए तो समझ में आएगा। नेक्स्ट इज योर यूज़ ऑफ लाइक, एज एंड देन। ये बहुत इजी है। जैसे कि आप लाइक कहाँ यूज़ में करते हो, जब आपको दोनों के अंदर कुछ रेफरेंस बताना होता है। लाइक जैसे कि कैथलीन लुक्स लाइक हर डैड, तो मतलब दोनों के अंदर हमको क्या बताना है, एक सिमिलैरिटी बतानी, तब हम का क्या यूज़ करते हैं, लाइक यूज़ करते हैं। और जब हम लोग एज यूज़ करते हैं तब भी एक सिमिलैरिटी होती है, आर दीज शूज़ द सेम एज दोज। ठीक है, ये शूज़ जो हैं वो सेम है क्या, उनकी तरह। ठीक है, एज टॉल एज द टीचर, बिगर देन जॉन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये इसके अंदर लाइक, एज और देन जो है वो उसके सारे एग्जाम्पल है, आप ये देख लेना। नेक्स्ट आता है आपका प्रपोजिशन विद एडजेक्टिव वर्ब्स। तो प्रपोजिशंस आर यूज्ड विद सम एडजेक्टिव्स, द एडजेक्टिव्स इन दीज एग्जाम्पल आर प्रिंटेड इन द कलर। अब जो प्रपोजिशंस हैं वो कुछ एडजेक्टिव्स के साथ काम में आते हैं, तो उसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। जैसे कुछ प्रपोजिशंस जो है वो एडजेक्टिव्स के साथ काम में आते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेड उसमें जो लिखा है वो जो है वो हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें है डैड वॉज एंग्री विद अस। अब विद क्या हो गया, प्रपोजिशन, और एंग्री क्या हो गया, एडजेक्टिव। वी वर अफ्रेड ऑफ द बिग डॉग। शी इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। जॉन इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग। तो एट क्या हो गया, प्रपोजिशन, एंड गुड इज़ व्हाट, एडजेक्टिव। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप पढ़िए। अब ये मैंने एक एक्सरसाइज बनाई है आप लोग के लिए, जो अभी तक आपने पढ़ा और समझा वो इसके अंदर आप लोग को ट्राई करना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर दिस लेक्चर। तो मुझे आज शाम को 6 बजे तक सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना पीडीएफ बना के और मुझे जो है वो शेयर करेंगे, और उसमें आपका पीडीएफ जो है उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द पेपर योर नेम एंड रोल नंबर एंड योर क्लास सेक्शन शुड बी देयर, राइट। 6 बजे तक जिसने अगर नहीं भेजा देन आई विल कॉन्टैक्ट टू यू एंड योर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, तो कंप्लीट दिस असाइनमेंट सिंसियरली। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको इसके अंदर कंप्लीट करने के बाद मुझे भेजना है, फिर आई विल टेल यू कि कौन से इसके करेक्ट आंसर शीट क्या है। ओके, नाउ लेट अस टेक क्विक रिव्यू कि हम लोग कैसे प्रपोजिशंस को मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, प्रपोजिशंस जो हैं वो क्या है, एक्चुअली इट इज़ द प्रपोजिशन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर अगर प्रपोजिशन नहीं हो हमारे सेंटेंस में, इफ़ देयर इज़ नो प्रपोजिशंस, तो फिर वो प्रपोजिशंस का जो फ्रेज़ है वो मिसिंग होके वो एडवर्ब बन जाता है। इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, मतलब प्रपोजिशन नहीं है फ्रेज़ में, तो फिर वो प्रपोजिशन जो है वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसलिए प्रपोजिशंस में और एडवर्ब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नाउ these are some of the examples which we will do now। अभी ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये 14 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। अभी मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करिए। फर्स्ट वन इज़ वी अराइव्ड डैश द हाउस डैश द आफ्टरनून। नाउ अब आप लोग क्या सोचिए कि इसके अंदर क्या आंसर आएगा और लिखते जाइए, एंड चेक वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। आई विल टेल यू द आंसर्स। ठीक है, we arrived at the house in the afternoon. This is the right answer. Now next, the waiter was dash our table immediately.
at our table immediately. We have not seen our waiter since we arrived. The saucer was played leap to the ball. The tiger jumped onto my face. The tiger jumped onto the into the trap. I went to the store today. A light appeared in the window. इसी तरीके से इन सब के ये भी आंसर्स हैं. ओके, तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना समझ में आएगा. सो होपफुली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द प्रपोजिशंस. अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, यू कैन जस्ट आस्क मी, ओके, पर्सनली, एंड इन द ग्रुप ऑल्सो, in our WhatsApp group also you can ask any query. Okay, and you can refer to your Atul Prakashan book or any English grammar book of the our diploma which we are referring. ओके, और जो एक्सरसाइज मैंने पीपीटी के अंदर दी है आपको, वो सब लोग कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे बाय 6 PM, एंड आई विल चेक इट कि किसने भेजी और किसने नहीं भेजी है. सो सिंसियरली वो सब लोग करें और मुझे भेजें. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय.